खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए अनेक बार ये पंक्तियां पढ़ी गई। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता में देश की उस वीरांगना के लिए ओज था, करुणा थी, स्मृति थी। इसी एक कविता से उन्हें हिंदी कविता में प्रसिद्धि मिली और वह साहित्य में अमर हो गई। उनका लिखा यह काव्य सिर्फ कागजी नहीं था, जिस जज्बे को उन्होंने कागज पर उतारा उसे जिया भी। इसका प्रमाण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी और कई दफा जेल भी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर में हुआ था। पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर जागरूक भी थे। अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए सुभद्रा ने बचपन से ही कविता कहना शुरू कर दिया था। पहली कविता 9 साल की उम्र में छपी, जिसे उन्होंने एक नीम के पेड़ पर ही लिख दिया था। वह न सिर्फ कुछ ही देर में कविता लिख दिया करती थी, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थी। जाहिर था कि जितनी पसंदीदा वह अपनी अध्यापिकाओं की थी, उतनी ही सहपाठियों की भी। बचपन में कविता लिखने का जो सिलसिला उनका शुरू हुआ, वो ताउम्र रहा। यह भाव सिर्फ उनके काव्य में ही सिंचित नहीं है। जब गांधी जी समूचे देश में अपने आंदोलन को लेकर आह्वान कर रहे थे, तब सुभद्रा ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई, जिससे जाहिर होता है कि वह एक राष्ट्रवादी कवित्री ही नहीं, एक देशभक्त महिला भी थी। सुभद्रा का विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ तय हुआ था। लक्ष्मण सिंह एक नाटककार थे और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सदैव उनका सहयोग किया। दोनों ने मिलकर कांग्रेस के लिए काम किया। सुभद्रा महिलाओं के बीच जाकर उन्हें स्वदेशी अपनाने और तमाम संकीर्णताएं छोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। अपनी गृहस्थी को संभालते हुए वह साहित्य और समाज की सेवा करती थी। उन्होंने 3 कहानी संग्रह लिखी, जिनमें बिखेरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र शामिल है। कविता संग्रह की बात करें तो मुकुल, त्रिधारा आदि शामिल है। उनकी बेटी सुधा चौहान का विवाह प्रेमचंद्र के बेटे अमृत राय से हुआ। उन्होंने अपनी मां की जीवनी लिखी, जिसका नाम मिले तेज से तेज है। 16 अगस्त 1948 को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। वह अपनी मृत्यु के बारे में कहती है कि मेरे मन में तो मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधि हो, जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे गाते रहें, स्त्रियां खेलती रहें और कोलाहल होता रहे। तो दोस्तों, ये थी एक प्रसिद्ध हिंदी कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में, जिन्हें उनके देशभक्ति और वीरता की कविताओं के लिए जाना जाता था।